नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हैं। स्वागत है आप सभी का एकलव्य इंस्टीट्यूट में। मेरे भाइयों, वो सुनहरा घड़ी आ चुका है। आप एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले मेरे भाई हो जाओ तैयार, अब नहीं तो कभी नहीं। ठीक है, आज हम लोग ऐसे चीज को बताने वाले हैं जितने इसमें क्या है कि मेरे भाइयों, जब आप ये एग्जाम तो आ जाता है, यानी पेपर आ गया, पेपर आने से पहले आपकी तैयारी कैसी हो चाहिए कितने लोगों को पता ही नहीं होता। ठीक है, उससे पहले सुनो, पेपर आने की बात छोड़ो, वैकेंसी तो आ गई, फॉर्म अप्लाई कैसे होता है, उसमें एज रिलेशन क्या होती है, यानी हमारे एज में छूट कितनी होती है। ठीक है, उसके बाद कैसे हमें फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, प्रक्रिया के अंतर्गत अगर मैं बताऊं तो योग्यता, ठीक है, आपकी एलिजिबिलिटी, सिलेबस, प्रश्न, उम्र सीमा, दौड़ और मेडिकल, यहां तक की सारी बातें हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, सभी चीजों को हम लोग विशेष तौर पे आज हम लोग चर्चा करेंगे, एकदम व्याख्यात्मक रूप में चर्चा करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहो मेरे भाई। आज देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि तैयारी का सटीक फार्मूला, एसएससी जीडी सन 2023-24 का हम लोग तैयारी का सटीक फार्मूला देखेंगे कि हमें 3 महीने के अंतराल में कैसे एक अच्छे से प्लान बनाकर, एक बहुत ही मतलब बिग प्लान बनाकर, एक समझो मेरे भाई, ठीक है, एक बेटर प्लान बनाकर कैसे हमें एसएससी जीडी को क्वालिफाई करना है। ठीक, तो हमारा लक्ष्य क्या होगा, एसएससी जीडी को क्वालिफाई कराना, यानी आपके लक्ष्य पे हम भी अड़े रहेंगे और आप भी खड़े रहेंगे। आपके ऊपर आपसे ज़्यादा हम मेहनत करेंगे। ठीक है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी मेहनत करोगे। ठीक, तो ये बात ध्यान रखना कि 3 महीने में बेहतरीन तैयारी कैसे की जाएगी, ये आपको सटीक फार्मूला आज बताया जाएगा मेरे भाई। और एक बात और बताना चाहता हूं कि एसएससी जीडी की मैथ के लिए मैं एक और टीचर आपके लिए, धमाकेदार टीचर जो कि ला चुका हूं। जल्द ही आपके सामने वो लाइव क्लास लेंगे और प्रीवियस ईयर का सारे क्वेश्चंस, ठीक है, उसके बाद नए पैटर्न पर कैसे एसएससी जीडी का जो नया पैटर्न बदल रहा है मैथ के लिए, उस नए पैटर्न पर भी वो क्वेश्चन कराया जाएगा। एक नए टीचर जो कि आपके सामने जल्द आएंगे, ये ठीक है, वो भी लाइव आएंगे। उसके लिए हम आपको जो संदेश दे देंगे। ठीक है, दूसरी बात, उम्र में छूट कितनी रहेगी ये भी बताया जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है मेरे भाई। टोटल जो पोस्ट है एसएससी जीडी की वो कितनी है, 26,146 पोस्ट आ चुकी है एसएससी जीडी की मेरे भाई। तो जितने मेरे भाइयों तैयारी करने वाले हो एसएससी जीडी की, वो सभी अब सोना नहीं है, जिंदगी को सोना बनाना है। तो अभी से लग जाओ, संघर्ष करो, सतर्क रहो, माइंड को एकाग्र रखो, क्योंकि वैकेंसी एक बार आ चुकी है तो अब आने में बहुत समय लगेगा, हाथ से छूटने ना पाए। ठीक, तो देखो भाई, हम लोग क्या बात करेंगे, योग्यता, सिलेबस, प्रश्न, उम्र सीमा, दौड़ और मेडिकल की बात करेंगे। सबसे पहले हम किसकी चर्चा करेंगे सर, सबसे पहले हम बात करेंगे एसएससी जीडी सन 2023-24 की बात करेंगे। ठीक है, जो हमारे लिए नई वैकेंसी आ चुकी है। ठीक, दूसरी चीज समझो, इसमें क्या है सर, देखो टोटल जो पोस्ट की हम अगर बात करें मेरे भाई, टोटल पोस्ट की अगर हम बात करें तो 26,146 टोटल पोस्ट आ चुका है एसएससी जीडी की सन 2023 और 24 की। ठीक है, 26,146। इससे पहले लगता था कि लगभग 75,000 के लगभग देगा, लेकिन क्या हुआ, केंद्र सरकार ने, एसएससी ने क्या किया कि 26,000 प्लस वैकेंसी दे दिया। अगली बार 25,000 दिया था, इस बार 26,000 यानी 1,146 बढ़ा दिया गया। ठीक है, लेकिन इतना हमारे लिए बहुत है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि इसमें कंपटीशन बड़ा तगड़ा होगा, क्योंकि वैकेंसी कम है और फॉर्म अप्लाई करने वाले बहुत ज़्यादा हैं। तो कंपटीशन तगड़ा होगा, तो आपको भी तगड़ा पढ़ना पड़ेगा, रात को जगना पड़ेगा, दिन में मेहनत करना पड़ेगा, हमेशा लगना पड़ेगा, तब जाकर आप क्वालिफाई होगे, तब आप जाकर अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे। ठीक है, दूसरी चीज, अप्लाई डेट की मैं बात करूं मेरे भाई तो 24/11 सन 2023 यानी अप्लाई डेट शुरू हो चुका है। तो जितने लोग मेरे भाई अप्लाई डेट, ये मत सोचना कि मेरे भाई उसमें जो डॉक्यूमेंट्स लग रहा है अब चली जाए, लास्ट डेट बीत जाए तब जाके आप डॉक्यूमेंट बनाओ, ऐसी बात नहीं। आप सभी डॉक्यूमेंट को एकदम रेडी रखो। जितने लोग तैयारी करने वाले हो मेरे भाई, हमें लगता है कि सब अपने डॉक्यूमेंट को रेडी रखे हो। अप्लाई डेट शुरू हो चुका है और लास्ट दिसंबर का जो कि लास्ट है, उस दिन उसका लास्ट डेट होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, एज लिमिट की अगर मैं बात करूं,
ठीक है। अगर मैं मिनिमम की बात करूं तो मिनिमम जो होना चाहिए हमारा एज वो 18 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए मेरे भाई? 18 ईयर हमारा मिनिमम एज। और अगर सर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो 23 होना चाहिए। कितना सर? मैक्सिमम जो हमारा होना चाहिए हमारा कितना? 23 ईयर हमारा होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 23। लेकिन एक चीज और समझिएगा, इसमें एक चीज और समझिएगा मेरे भाई, इसमें एक चीज और क्या है कि जितने भी एससी, ठीक है, और अगर मैं बात करूं एसटी की, मैं बात करूं एससी और एसटी की बात करूं तो मेरे भाई इसमें क्या है कि जो 23 साल में इसमें 5 जोड़ दो। ठीक है, 5 ईयर का इन्हें क्या मिला है मेरे भाई? छूट मिली है। ठीक है, एसटी एससी को 5 साल का छूट मिला है। उसके साथ सर ओबीसी को बात किया जाए, सर ओबीसी को देखा जाए तो 3 ईयर का इनको छूट मिला है। ठीक है, 3 ईयर का इनको छूट मिला है, यानी 3 साल का इन्हें छूट मिला गया है। ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो स्वतंत्रता सेनानी मिलिट्री में जो है, ठीक है, उसके बाद जो जॉब कर रहा है उनके लिए भी 3 साल का छूट दिया गया है। एक चीज और समझिएगा मेरे भाई कि देखो एससी एसटी की बात 5 साल, ओबीसी की 3 साल का छूट मिला गया है, जनरल में 23 साल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो आगे क्यों, हमारी जो एलिजिबिलिटी होगी सर, यानी हमारी जो योग्यता होगी, क्या होगी सर? योग्यता जो होगी, योग्यता हमारा 10th पास होगा। ठीक है, हाई स्कूल हमारा पास। ठीक है, हाई स्कूल पास होना चाहिए। हाई स्कूल के बेस पे ये एसएससी जीडी सन 23-24 का फॉर्म अप्लाई होने जा रहा है। ठीक है, अब ये नहीं सर कि हाई स्कूल पास हो गए हैं, हाई स्कूल इस साल पास हुए हैं तो हम सर क्यों नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं? अरे मेरे भाई, हाई स्कूल पास करने का मतलब ये नहीं कि आप हाई स्कूल इस साल पास हुए हैं तो तुरंत अप्लाई कर दो। नहीं, आपका तो मिनिमम एज भी तो 18 होना चाहिए ना। ठीक है, मिनिमम एज भी तो 18 होना चाहिए। ठीक है, चलो इतनी क्या बातें समझ में आ गई। अगला आगे क्यों, मैं कुछ और आपको जानकारी बेहतरीन देना चाहता हूँ। देखो भाई, देखो आ गया एग्जाम पैटर्न की मैं बात करूं, एग्जाम पैटर्न की मैं बात करूं तो देखो भाई, एक जो यहां पे लिखा गया है सर एग्जाम पैटर्न, क्या एग्जाम पैटर्न की मैं बात करूं मेरे भाई, तो जो एग्जाम पैटर्न होगा वो होगा आपका कंप्यूटर बेस पे। किस पे होगा सर? होगा कंप्यूटर बेस पे आपका एग्जाम पैटर्न होगा। एकदम ध्यान रखना, कंप्यूटर बेस पे होगा, यानी हम क्या कहेंगे सर? ये होगा ऑनलाइन। क्या होगा सर? ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम होगा, ये बात ध्यान रखना। ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑफलाइन एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, ये बात ध्यान रखना। ऑफलाइन एग्जाम नहीं होगा। ठीक, दूसरी बात सर, टाइम कितना रहेगा हमारे लिए? सर टाइम तो 60 मिनट रहेगा। 60 मिनट का मतलब सर, यानी हम कहेंगे सर 1 आवर, यानी 1 घंटे का टाइम। कितना? 1 घंटे का टाइम रहेगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, 1 घंटे के टाइम में सर कितना क्वेश्चन करना है? ठीक है, कवर देखो, ध्यान से देखो मेरे भाई, इतनी बातें समझ में आ गई। दूसरी चीज समझो, आपका सब्जेक्ट की मैं बात करूं, सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, सब्जेक्ट में आपका होगा पहला मैथ। क्या होगी सर? मैथ। ये मत समझना कि पहला मैथ, ठीक है, जीएस भी दे सकता है, हिंदी भी दे सकता है, रीजनिंग भी दे सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, दूसरी चीज, मैथ का आपका 20 क्वेश्चन होगा। कितना सर? 20 प्रश्न होगा आपका मैथ का, और 20 का कितना होगा सर? 40। ठीक है, 40 नंबर का, यानी हम ये कहेंगे सर कि एक जो क्वेश्चन होगा, एक जो प्रश्न होगा वह 2 नंबर का होगा, यानी 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, ये बात ध्यान रखना। एक जो प्रश्न होगा वो 2 नंबर का होगा, तो यहाँ पे 20 प्रश्न है मेरे भाई, तो कितने नंबर का हुआ सर? 40 नंबर का। ठीक है, देखो क्वेश्चन कितना है? 20, मार्क्स कितना है? 40, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 40 हुआ ना सर। हाँ चलो, दूसरी चीज, रीजनिंग की अगर मैं बात करूं सर, रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग में क्या है कि आपका ए भी 20 होगा। कितना होगा सर? ए भी आपका 20 होगा। इतनी बातें क्या समझ में आ रही है? ए भी आपका 20 होगा। ठीक है, ए भी आपका 20 प्रश्न होगा, और इसका आपको टोटल नंबर मिलेंगे 40। ठीक है, कितना मिलेगा? 40। ठीक है, दूसरी चीज, हिंदी भी आपका कितना होगा? 20 प्रश्न होगा, इसका भी क्या होगा? आपका 40। ठीक है, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आपका जीके जीएस प्लस इसमें आपका होगा मेरे भाई करेंट अफेयर। ठीक है, हिंदी में आप इंग्लिश भी भाषा होगी, ये बात ध्यान रखना। इंग्लिश भाषा भी होगी, चाहे हिंदी करिए चाहे इंग्लिश करिए, ये बात ध्यान रखना। इसका भी आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, और ये 40 नंबर का होगा। कितने नंबर का? 40 नंबर का होगा। ठीक है, यह 40 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 नंबर का होगा। ठीक है, तो ये बताओ मेरे भाई, आप देखो टोटल अगर मैं बात करूं सर, टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो 80 क्वेश्चन होंगे। कितने
क्वेश्चन होंगे सर? 80 क्वेश्चन। टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो 80 क्वेश्चन होंगे और जो टोटल मार्क्स मिलेगा सर वो 160। कितना मिलेगा? 160। 8 दूनी 16, 160। ठीक है, यानी टोटल जो क्वेश्चन होगा हमारा 80 होगा और उस क्वेश्चन का कितना नंबर मिलेगा सर? तो 160। ठीक है, 160 नंबर का। ठीक है, तो आप ये बताओ, अब ये 80 क्वेश्चन करने के लिए कितना टाइम दिया है सर? 60 मिनट। तो क्या 60 मिनट में आप 80 क्वेश्चन को टच कर पाएंगे? तो यानी आपकी प्रैक्टिस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रैक्टिस होनी चाहिए। और उसी प्रैक्टिस को हम कह रहे हैं ना मेरे भाई, आप ज्वाइन तो करिए एकलव्य इंस्टीट्यूट। मैं बता रहा हूं एसएससी जीडी तक की सफलता, आपकी जो सफलता आपके मन में जो चल रही कि मैं एसएससी जीडी क्वालिफाई करूंगा, वर्दी पहनूंगा, जो जुनून आपके अंदर है वो जुनून आप देखोगे टीचरों के अंदर भी रहेगा। आपके लक्ष्य पे हम भी अड़े रहेंगे और आप भी खड़े रहेंगे। ठीक है, तो ये बातें क्या समझ में आई? ठीक है, दूसरी चीज समझो। अच्छा, ये तो क्वेश्चन हो गए, मार्क्स हो गए। एक चीज और समझो, अब निगेटिव मार्क, इसमें कुछ मेरे भाई निगेटिव मार्क भी है। ये बात ध्यान रखना मेरे भाई, निगेटिव, ठीक है, माइनस मार्किंग भी याद रखना, निगेटिव मार्क्स भी है। कितना है सर निगेटिव मार्क? कितना है? अब बड़ा ध्यान समझो सर, निगेटिव मार्क 0.25, यानी हम ये कह सकते हैं एक चौथाई है। ठीक है, एक तिहाई होता तो गड़बड़ होता, ऐसा सही होता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक चौथाई है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दूसरी चीज समझो, एक चौथाई मतलब ये मेरे भाई कि अगर आप 4 क्वेश्चन आप अगर गलत कर रहे हो तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 4 क्वेश्चन कितना नंबर का? 8 नंबर का। ठीक है, हमारा 4 क्वेश्चन गलत हुआ तो 8 नंबर तो हमारा चला गया, 8 नंबर हमारा तो चला गया। लेकिन सर जो 4 क्वेश्चन गलत हुआ था उसमें एक क्वेश्चन जो हमारा सही क्वेश्चन होगा, वो भी इधर 2 नंबर जो मिलेगा वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितना हुआ सर? 8 2 10, यानी हम अगर 4 गलत कर रहे हैं तो एक सही वाला भी हमारा कट के खत्म हो जाएगा। तो टोटल जो नंबर होगा 8 2 10 नंबर का होगा और 10 नंबर हमारा खत्म, यानी 80 में हमें बचा केवल 70। तो ये विशेष ध्यान रखना कि आपको गलत नहीं करना है, जो नहीं आ रहा है उसे छोड़ देना है मेरे भाई, जो आपको सॉलिड लग रहा है वही करना है। ठीक है, जो आपको सॉलिड लग रहा है वही आपको करना है, और जो आपको लग रहा है कि इसमें कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन को आपको छोड़ देना है। कंफ्यूजन में करोगे तो आपका नंबर निगेटिव में चला जाएगा। इतनी बातें ध्यान रखना। ठीक है, अगर आप कंफ्यूजन में हो तो कंफ्यूजन में गलती नहीं करना है और तुक्का नहीं लगाना है। ठीक है, तुक्का नहीं लगाना है, इतनी विशेष ध्यान रखना कि तुक्का नहीं लगाना है। ठीक, और दूसरी बात ध्यान रखना कि अगर 80 क्वेश्चन है, 80 में अगर आप 60 से 70 के बीच में हो मेरे भाई, तो आप क्या है, आप विजय हासिल कर सकते हो। आप विजय हासिल कर सकते हो क्योंकि वैकेंसीज कम है और इसमें आप अप्लाई फार्म बहुत ज़्यादा होगा। पहले से जो तैयारी करने वाले हैं भाई मेरे भाई वो तगड़ा होंगे। आप भी तैयारी में जुड़ जाओ। ऐसा नहीं कि आप तैयारी अब से करो तो सर हम सफल नहीं हो पाएंगे, ऐसी बात नहीं है। आप पहले तैयारी करने वाले, आज आप रात दिन पढ़ के थोड़ा सा मेरे भाई 3 महीना मेहनत करके आप सफल हो सकते हो। अपने जीवन को आप सोना बना सकते हो या तो सोने में गुजार दो, 2 चीज है लाइफ में। ठीक है, क्या इतनी बातें आपको समझ में आई? दूसरी चीज समझो, मुख्य क्या होगी, इसमें जो लैंग्वेज होगी वो हिंदी होगी और इंग्लिश होगी। ठीक है, प्लस इसमें होगी 13 और लैंग्वेज में। याद रखना कि 13 और लैंग्वेज में ये एग्जाम होने वाला है। हिंदी इंग्लिश तो है ये है, लेकिन 13 और लैंग्वेज है। ठीक है, 13 और लैंग्वेज में ये होने वाली है पेपर। इतना बातें क्या समझ में आ गई भाई? कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे की और विशेष जानकारी कुछ और देते हैं। आ जाओ, इसमें चले आओ। ठीक है, इसमें चले आओ, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो, अच्छा एक चीज और समझना कि यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ थोड़ा सा और एक चीज कि जितने भी मेरे भाई आप एनसीसी वाले, यहाँ मैं बता दूं कि जो एनसीसी किए हैं, एनसीसी सी सर्टिफिकेट, ठीक है, सी सर्टिफिकेट जिसने भी लिया है उसको 5% का छूट मिलेगा। ठीक है, 5% का छूट मिलेगा। एनसीसी आप जो बी लिया है सर्टिफिकेट उसको 3% का छूट मिलेगा और जो ए लिया है उसको 2% का ये छूट मिलेगा। ठीक है, तो ये भी विशेष ध्यान रखना कि सी सर्टिफिकेट वाले को एनसीसी में 5% का छूट, उसके बाद बी सर्टिफिकेट वाले को 3% का छूट और ए सर्टिफिकेट वाले को 2% का छूट मिलेगा इस एसएससी जीडी में। ठीक है, इस एसएससी जीडी में मिलेगा, कोई दिक्कत
नहीं ना। चलो आगे की बात करें सर, आगे क्यों चला जाए, ठीक है। आगे क्यों मैं बात करूं सर, फिजिकल एलिजिबिलिटी की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। फिजिकल एलिजिबिलिटी की मैं बात कर रहा हूं सर, कि फिजिकल एलिजिबिलिटी होती क्या है सर, कैसे क्या होगा, रनिंग कैसा होगा सर, रन कितना करना पड़ेगा, हमारा चेस्ट कितना होना चाहिए सर, हाइट कितना होना चाहिए सर, इसी में बच्चे और फंसे रहते हैं। मेरे भाई कन्फ्यूजन नहीं होना है, आप इसे हमेशा देखो एकदम, पहले कन्फ्यूजन को हटा लो, कन्फ्यूजन को दूर करो और ध्यानपूर्वक देखो इसे, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखो इसे, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ध्यानपूर्वक देखो, ठीक है। चलो हम बात कर रहे हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी की, किसकी बात कर रहे हैं, फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात कर रहा हूं। तो फिजिकल एलिजिबिलिटी में आप देखोगे पहली बात कैटेगरी की बात करोगे, किसकी, कैटेगरी की बात करोगे। क्या क्या कैटेगरी आती है सर, कैटेगरी में आपकी हाइट आएगी, चेस्ट आएगा और रनिंग आएंगे, ठीक है। ये तीन चीज, हाइट, चेस्ट और रनिंग, ये तीन चीजें मेल और फीमेल दोनों के लिए, मेल और फीमेल दोनों के लिए, ठीक है। ध्यान रखना, अगर मैं हाइट की बात करूं, किसकी सर, हाइट की मैं बात करूं, और हाइट में हम बात करें मेल की, तो मेल में जनरल, ओबीसी और एससी की, मेल में बात करूं जनरल, ओबीसी और एसटी की बात करूं, एससी की बात करूं, तो इनका होना चाहिए 170 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर इनका होना चाहिए लंबाई, ठीक है, किनका, मेल में, ठीक। और अगर मैं बात करूं सर मेल में एसटी की बात करूं, तो इनका होना चाहिए 162.5, ठीक है, 162.5 सेंटीमीटर इनका लंबाई होना चाहिए, ठीक है। हाइट की बात कर रहा हूं। अगर यही सर मैं फीमेल में बात करूं, जनरल, ओबीसी और एससी की बात करूं, जनरल, ओबीसी और एससी की बात करूं, तो इनका होना चाहिए 157 सेंटीमीटर, ठीक है, 157 सेंटीमीटर चाहिए। और अगर फीमेल की बात करूं सर एसटी में, फीमेल की बात करूं, अगर महिलाओं में एसटी की बात करूं, तो 150 सेंटीमीटर इनकी हाइट होना चाहिए, ठीक है। इतनी बातें क्या समझ में आई, इतनी बातें समझ में आई। कन्फ्यूजन को दूर करके तब अप्लाई फार्म करो। दूसरी चीज आ जाओ मेरे भाई, चेस्ट की बात करूं, ठीक है, चेस्ट की बात करूं, चेस्ट में मेल में देखो मेरे भाई, मेल में जनरल, ओबीसी, एससी की बात करूं, तो ये 80 से 85, यानी 80 आपका नॉर्मल होना चाहिए और फुलाने पे आपका 85 होना चाहिए, ठीक है, 80 से 85 होना चाहिए, ठीक। और वही अगर मेल में हम एसटी की बात करूं, अगर मेल में एसटी की बात करूं चेस्ट की, तो 76 से 80 होना चाहिए, कितना सर, 76 से 80 सेंटीमीटर इनका होना चाहिए चेस्ट, ठीक है, मेल में एसटी की, ठीक है। फीमेल में नहीं, ठीक है, दोनों ध्यान रखना, फीमेल में ये नहीं है, ठीक। दूसरी चीज, अगर सर मैं रनिंग की बात करूं, तो रनिंग में क्या डिफरेंट है मेल फीमेल में, तो बहुत से डिफरेंट है मेरे भाई, ये ध्यान रखना, ये केवल मेल के लिए नहीं फीमेल के लिए भी है, ध्यान रखना। अब देखो, अगर मैं मेल की बात करूं, जनरल, ओबीसी, एससी की मैं बात करूं, तो 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ना है आपको, ठीक है, यानी आपको कितना, 5 किलोमीटर का रनिंग करना है, वो मात्र कितने में सर, 24 मिनट में, कितने मिनट में, 24 मिनट में। किसको सर, जनरल, ओबीसी, एससी, मेल में, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मेल में मैं एसटी की बात करूं सर, तो उन्हें भी 5 किलोमीटर दौड़ना है 24 मिनट में, ठीक है। रनिंग में कोई डिफरेंट नहीं, रनिंग में कोई डिफरेंट नहीं मेल के लिए, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मैं फीमेल में जनरल, ओबीसी, एससी की मैं बात करूं, फीमेल की बात करूं, जनरल, ओबीसी, एससी में, तो सर कितना, 1600 मीटर दौड़ना है आपको 8.5 मिनट में, ठीक है, 8.5 मिनट में आपको फीमेल को, जनरल, ओबीसी, एससी फीमेल को 8.5 मिनट में 1600 मीटर आपको रनिंग करना है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मैं फीमेल में एसटी की मैं बात करूं मेरे भाई, तो इनको भी 1600 मीटर दौड़ना है 8.5 मिनट में, ठीक है, 8.5 मिनट में इनको भी दौड़ना है। तो इसमें देखो एसटी एससी में कोई फीमेल में डिफरेंट नहीं आया, इनमें भी कोई डिफरेंट नहीं आया, इसमें भी कोई डिफरेंट नहीं आया ना। तो ये ध्यान रखना, मेल फीमेल में अलग अलग रनिंग का है, सिस्टम है, ये चीज़ देख लो मेरे भाई, ध्यानपूर्वक देखो, अच्छे तरीके से देखो, कोई दिक्कत हो तो जरूर बताओ। ऐसी बातें समझ में आई? तो देखो ये बात, देखो एक चीज बताना चाहता हूँ मेरे भाई, कि आप जब देखो भैया, तैयारी का आप सटीक फार्मूला, आप कैसे तैयारी करोगे, तैयारी आप कैसे करना है मैं आपको बताऊं, कि जब मैं क्लास लूं, ठीक है, क्लास जब भी मैं लूं, अभी प्रैक्टिस से शुरुआत किया जाएगा, ठीक है। एसएससी जीडी स्पेशल बैच जो कि चालू किया जाएगा, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है, आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा। आप लिंक को अपने भाई मित्र दोस्तों को शेयर करो, नाते रिश्तेदार को शेयर करो और ज्वाइन करिए एकलव्य इंस्टीट्यूट। यहाँ से आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट मिलेगा और ये प्रयास रहेगा कि आप अपने लक्ष्य को पाएं और सफलता हासिल करें, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, जय हिंद।